हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे मैथ का मॉक टेस्ट RWA का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो हाथों से गुजरने वाला एक टेबल फैन क्रय मूल्य पर 30 रुपये के लाभ पर बेचा जाता है। अगर पहला व्यापारी 25% का लाभ कमाता है तो दूसरे व्यापारी द्वारा कमाए गए लाभ को ज्ञात करें। ठीक है, तो जो SP है वो CP का कितना परसेंट है? वो है 30%। तो यहाँ पे लगा दिया हमने CP और यहाँ पे लगा दिया हमने SP। CP है 100 का और SP है 130 का। मतलब फाइनल SP कितने का है? 130 का। इसमें से दे रखा है कि व्यापारी ने उसमें कितना लाभ कमाया है? 25% का लाभ कमाया है। तो दूसरे वाले व्यापारी का लाभ अगर हमें पता करना है तो हम देख सकते हैं कि इसमें लगेगा सक्सेसिव हमारा। ठीक है, तो हम लगाते हैं इसमें सक्सेसिव। सक्सेसिव कैसे लगता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू जो भी हमारी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट वाली डिस्काउंट कितना है? इतना है, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? वाई की वैल्यू मान ली हमने एक्स की, उसने x% का वो कमाया है। ठीक है, x प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन 100 और ओवरऑल लाभ कितना है उसका? ओवरऑल लाभ है 30 का। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू 25। अभी हम इसकी मल्टीप्लाई लेते हैं इससे। 25 चौका कर दिया हमने 100। ठीक है, अभी जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100 एलसीएम ले दिया हमने, प्लस का 4x प्लस का x इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करवा देंगे तो 30 120। ठीक है, 5x इक्वल टू कितना हो गया? 120 में से अगर हम 100 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 20 आ जाता है। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4%। ठीक है, यही हमारा आंसर है और ये किस के अंदर है? C के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये एक इक्वेशन दे रखी है 3/5 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 2/5 प्लस 27 डिवाइड बाई 1/3 माइनस 78 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1/3। ठीक है, अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ऑफ वाले सॉल्व होंगे। इसमें सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 78 डिवाइड बाई 3 दिया 9 और 10/3 हो जाएगा। मतलब अगर इसको हम सॉल्व करते तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/10। ठीक है, तो इतने को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया है? तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया 70 इंटू 3/10। तो यहाँ पे माइनस करके लिख देते हैं 70 इंटू 3/10। ओके, उसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्व। 61 पंजे कितना होता है? 5 1 5 और 5 1 30, 305 है। उसके बाद 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 805 बटे में आता 5। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड का साइन है। उसके बाद आ गया इधर रखा है 40 डिवाइड बाई 2/5। मतलब पहले मल्टीप्लाई होगी ऑफ की, तो यहाँ पे 40 डिवाइड बाई किससे? 10 से, प्लस का 10 प्लस का 27 इंटू ये हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है तो अगर मल्टीप्लाई में करते हैं तो अगर उल्टा करते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू 308 डिवाइड बाई 5 और यहाँ पे डिवाइड आ गया। अगर हम इसको कट करते तो 4 आ गया, प्लस 27 दिया होता है 81 माइनस 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 234 बटे में 10। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा ये, इक्वल टू, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद अगर हम इसकी मल्टीप्लाई से करवाते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, एलसीएम लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे 85 हो गया। 85 की मल्टीप्लाई 10 से कर से तो कितना आ जाता है 850 माइनस कितना है 234, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 610, 616 बटे में कितना आ गया 10। ओके, इज इक्वल टू आगे क्या लगा हुआ है 308 बटे में 5 डिवाइड बाई ये हो गया हमारे पास 616 बटे में। अगर हम इसको मल्टीप्लाई में लेके आना चाहे फिर मतलब पलट देते हैं तो हमारे पास ये आ गया जाएगा 10 बटे में 616, ठीक है। इससे हम 2 से काट देते हैं, इससे हम 2 से काट देते हैं, 2 से 2 कट गया, हमारे पास आंसर कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर है सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम 6, 3, 4 और 12 दिन में करते हैं। उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला की मदद करनी होगी। तो अगर हम देखते हैं मैन, एक वुमेन और एक बॉय अगर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 3 दिन में, 4 और बॉयज़ 12 दिन में, ठीक है। तो हम इनका पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 12। अभी हमने इनकी निकालनी है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के लिए 3 चौक 12 हो गया, 4 तिया 12 हो गया और 12 एकम 12 हो गया, ठीक है। अभी हमें काम ये करवाना, पूरा काम ये हो गया 12 और एक दिन में करवाना है। तो एक दिन में 4, 3, 7 काम तो इनने कर, और कितने लड़कों की ज़रूरत होगी, तो अगर 5 लड़के और मिल जाएं तो हमारे पास काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 7 काम तो पहले हो गया और अगर 5 काम बचा हो तो 5 लड़के और चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन सी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 1920 और 4 हैं। उनमें से एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो एलसीएम और एचसीएफ का एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई बाय सेकंड संख्या, ठीक है। तो अगर हम इनकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 1920 हो गया मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 4 हो गया इक्वल टू 60 पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय सेकंड संख्या, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे जाके डिवाइड करते हैं और इसको यहाँ से इसको काट देते हैं तो ये आ गया 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई से कर दे 2 चौक 8 और 4 तिये 12 इक्वल टू संख्या, मतलब ये सेकंड संख्या का आंसर आ गया, आंसर नंबर ए के अंदर है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। ट्रायंगल एबीसी में एंगल एबीसी इज इक्वल टू दुगुना ऑफ एंगल सी। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। एंगल सी है मतलब जो बीच वाला होता है, जो एंगल बी है ये वाला, इसी को मानते हैं एंगल एबीसी के अंदर। एंगल एबीसी इक्वल टू 2 ऑफ एंगल कितना है सी ए बी। मतलब ये एंगल है ना जो, ये इस वाले एंगल का कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ठीक है। यदि भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है, इस भुजा को बिंदु डी तक बढ़ा दिया, ठीक है, और एंगल ए सी डी कितना है 126 है। एंगल ए सी और डी ये वाला एंगल, ये वाला बार वाला एंगल कितना है 126 डिग्री है। तो एंगल सी ए बी का मान ज्ञात करें। तो एंगल सी ए बी का मान ज्ञात करना मतलब ये वाला एंगल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं ये वाला एंगल पूरा कितना होगा, ये वाला होगा पूरा 180 डिग्री का, ये वाला, ठीक है। तो 126 पहले ही दे रखा है, प्लस हमने ये वाला एंगल यहाँ पे x
इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर निकालते तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 126। 26 घटा देते हैं, ठीक है। 10 में 6 गया 4 और 7 में से 2 गया 5 आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, इसकी वैल्यू आ गई 54। ओके, यहाँ पे आ गया 54। अब इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी सेम कितनी 126। इन तीनों को मिलाकर 126 प्लस का x की वैल्यू कितनी है 180। इस पूरे में से पूरे की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 126 प्लस का 54 इज इक्वल टू 180 आ गया। हमें इस 126 को तोड़ना है, ठीक है। इस प्रकार से तोड़ना है कि इनका जो एक एंगल है फर्स्ट एंगल है वो उस एंगल का सेकेंड एंगल का दोगुना हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है एक तो 42 है, एक 84 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 8, 8 4 12, ठीक है। 126 आ गया। हमें क्या बताना है, एंगल सी ए बी बताना है। एंगल सी ए बी कौन सा है, सी ए बी मतलब ये वाला बताना जो दुगुना था। तो दुगुना कौन सा होगा, दुगुना होगा 84, ठीक है। एंगल ए बी सी नहीं, दुगने वाला नहीं बताना, बताना छोटे वाला। तो ये हो जाएगा 42 डिग्री हो जाएगा हमारा, 42 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे नंबर क्वेश्चन नंबर 6। दो वस्तुओं की कीमतें 4 और अनुपात 5 में है। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि होती है और दूसरी कीमत में 30% की कमी होती है, कोई भी की नई कीमत 10 अनुपात 7 में आ जाती है तो x का मान क्या होगा। तो उनकी कीमत 4 अनुपात 5 है, ठीक है। एक में x% की वृद्धि हो गई, एक में 30 की कमी हो गई, ठीक है। उनकी वैल्यू आ गई कितनी 10/7 नई वैल्यू आ गई। तो अगर हम इनको यहाँ से काट देते हैं, इसको भी काट दिया और इसको भी काट, तो यहाँ पे आ गया 4x, यहाँ पे x मान लेते हैं, जमा का x बटे में 5x बटा में 30 इक्वल टू आ गया 10/7, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे आ जाएगा 35x इक्वल टू 10×5 50x माइनस का 7 या 21x हो गया, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे लेकर आते हैं 30/300 होता है, 210 नहीं 302, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 15x माइनस करते हैं इक्वल टू 300। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है हमारा 20 वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए ने किसी वस्तु को 1400 रुपये में खरीदा है और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो ए बी का अगर रेशियो देखते हैं, ए बाई बी, तो उसने कितना लाभ कमाया है 25% का, मतलब ए ने कमाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5/4। बी ने उसे सी को 20% में बेचा, बी बाई सी का देख लेते हैं अभी। 20% का लाभ मतलब 20/100, ठीक है। यहाँ पे आ गया 6/5। अभी देख लेते हैं सी बाई डी का। सी बाई डी, सी ने डी को 15% हानि पर बेचा, डी को हानि हुई है, ठीक है। यहाँ पे 15% की हानि हुई है, तो 15/85 हो गया बटे में 100, 17×85 और 20 आ गया 100, ठीक है।
अभी हम तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। ए बी सी डी। तो ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5/4। ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5/5, 6/5। और सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 17/20। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। हम इसको 5 से कर देंगे, हम इसको 4 से कर देंगे, यहाँ पे भी 4 से, यहाँ पे 6 से, यहाँ पे 17 से, और यहाँ पे 17 से। ठीक है। अभी बताते हैं डी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले हम ए का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ए का क्रय मूल्य कितना है? 17×85। 85 कितना हो गया? 15% हानि पर बेच दिया। सी ने बेचा है ना। 1785। डी ने उसे डी को, अच्छा, सी ने डी को बेचा है। सी का तो वही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। डी को बेचा है, 80 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 20/17। के बाद इसको हम यहाँ पे सारे को मिटा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 17, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20। ठीक है, तो 20 का 120 पंजे, सारा ही उल्टा कर रखा है क्या? एक मिनट रुको यार, इसको दोबारा करना पड़ेगा। ए ने किसी वस्तु को 1400 रुपये में खरीदा। उसने उसे बी को 25% का लाभ दिया। मतलब ए ने खरीदा 1400 रुपये में और 25 बी को 25% के लाभ पर बेच दिया। तो 25% का लाभ कितना होता है? 1/4, मतलब 4 से 5 का लाभ हो गया। ठीक है, ए ने 4, बी का 5 हो गया। ठीक है, बी सी का अगर हम देखते हैं तो बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ कितना होता है? परसेंट लाभ होता है 1/5। तो 5 से इसने कर दिया 6। ठीक है, सी ने डी को, सी डी का देख लेते हैं। 15% की हानि पर बेचा है। 15% की हानि, ये हो गया 3/20, मतलब 20 से हो गया 17। ठीक है, अब इन सभी को लिखते हैं। यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 20, और यहाँ पे आ गया 17। ए बी सी डी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 20, यहाँ पे 5, और यहाँ पे भी 20। ठीक है, 20×5 100 के 400 आ गया। की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है? इसमें दे रखी है 1400। ठीक है, इतनी वैल्यू दे रखी है। अगर हम इसको कट करते तो हमारे पास आ जाता 3.5 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, अभी पीछे वाले को जाके देखते हैं। पीछे वाला कितना हो जाएगा हमारे पास? 17×85, और यहाँ पे आ जाएगा 510। ठीक है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं 3.5 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1700 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 20 प्रति वर्ष है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा? इसमें क्या बता रखा है? जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो प्रति वर्ष है, लेकिन उसमें क्या कर अर्धवार्षिक दे रखा है। तो इसमें क्या होता है, जितना भी हमारा ब्याज होता है ना वो तो आधा हो जाता है, और जो भी हमारा टाइम होता है
तब उसका दोगुना हो जाता है। तो ब्याज कितना है, 20% है, रेट है 20%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10% हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक है। तो हमारे पास कितना हो जाता है, ये हमारे पास 2 गुना हो जाता है। टाइम है 2 ईयर्स का, ये हो जाएगा 4 साल। ठीक है, अभी हम सक्सेसफुल इसमें 10 से 11, 10 से 11, 11 और 10 से 11। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते तो ये आ जाता है 10,000, और इसकी मल्टीप्लाई अगर करवाते हैं तो 14,641। ठीक है, इसकी नहीं हमारे पास की वैल्यू है 1,00,000 रुपये। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कितना हुआ है, 10 हुआ है। मल्टीप्लाई 10 करवाते तो हमारे पास आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा है क्या, प्रिंसिपल, और ये हमारा क्या है, ये है हमारा अमाउंट। ठीक है, तो अगर हमें सी आई करना है, सी आई क्या होता है, अमाउंट माइनस होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम 14,600 इसमें 1,00,000 घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास इतना आ जाएगा 1,410 रुपये। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 19 संख्याओं का औसत 46 है। एवरेज 5 संख्याओं का औसत 49 है, और अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है। तो इसमें सीधा सीधा होगा, नंबर 9 है, 19 संख्याओं का औसत कितना है, 46। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 874। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते तो 874 आ जाता है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 49, इसकी अगर मल्टीप्लाई करवाते तो कितना आ जाता है, 245, और 6 का औसत कितना है, 54। ठीक है, तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते तो कितना आता है, 324। इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 4 2 6, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, और संख्या कितनी है, 4 5 11, ये संख्या बच रही है 8। ठीक है, तो हम इसमें से देंगे 874 में से हमने 569 घटा दिया, तो आ गया 305। ठीक है, अगर हम इसको 8 से डिवाइड, 8 संख्या बची हुई है तो 8 से डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 38.1, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब उसकी समान भुजा है, बिल्कुल सेम टू सेम, ये भी ये है, ये भी ये भी ये है। ठीक है, अगर इसका हम एरिया देखते हैं तो एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, 36√3 दे रखा है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो √3 से हमने √3 काट दिया, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, और पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है तो 3 गुणा 12, 12 दिए कितना आ गया 36, जो कि आंसर इसमें है, आंसर नंबर डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई साइन थीटा का स्क्वायर। सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड
कितना है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर हम इनको खोलते हैं सीकेंट को और टेन को खोल लेते हैं, 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा स्क्वायर इंटू 1 + sin थीटा स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू आ गया, यहाँ पे आ गया 1 - sin स्क्वायर थीटा साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन कोस थीटा का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin थीटा का स्क्वायर अपॉन में आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा इंटू आ गया साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा पर बटे में कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 48 किलोमीटर चाल से रघु अपनी यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में करने में सक्षम है। ठीक है, यदि वह उसी दूरी को 1 घंटा 36 मिनट में तय करना चाहता है, तो उसकी गति बताएं कितनी होगी। तो अगर हम पहला टाइम देखते हैं, पहला टाइम कितना, 2 × 60 2 घंटे 28 मिनट है, 2 × 60 + 28 कितना हो गया, 120 + का 28 मतलब ये आ गया 148 मिनट। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं डिस्टेंस अगर निकालते हैं इसकी, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 148 और बटे में आ जाएगा 60, क्योंकि हमें इसे मिनट में तोड़ना है। इक्वल टू कितना आ गया 7104 बटे 60। हम इसको अगर देखते हैं तो 118.4 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ जाती है, मतलब इतनी डिस्टेंस कवर करेगा वो इतने। ठीक है, अगर ये हमारा टाइम दे रखा है टाइम T2 कितना है, 1 घंटा 36 मिनट है। ठीक है, 1 घंटा 36 मिनट है। 1 घंटा 36 मिनट को अगर हम देखते हैं तो कितनी मिनट हो जाती है, 96 मिनट हो जाती है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, 118 किलोमीटर बटे में 96 मिनट और गुणा में आ जाएगा 100, क्योंकि हमें इसे किलोमीटर में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7104 बट कितना आ गया 96। अगर हम इसको कट करते तो पूरा पूरा कट हो जाएगा, किससे 74 से कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है। उस आदमी की स्थिर जल में गति। तो हमने एक कॉन्सेप्ट वर्ड रखा है कि अगर धारा की प्रतिकूल होगी तो V - U होता है। ठीक है, V - U का मतलब है नाव की चाल और U का मतलब है धारा की चाल। ठीक है, और V + U का मतलब है धारा के अनुकूल, धारा के साथ साथ। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि 900 मीटर वो कितने मिनट में तय कर सकता है, 12 मिनट में तय कर सकता है। ठीक है, और इसमें 900 मीटर कितने मिनट में तय करता है, 9 मिनट में तय करता है। अगर हम इसको यहीं पे देखते हैं तो ये आ गया हमारे पास कितना 75 मीटर पर मिनट, 75 मीटर पर मिनट। ठीक है, हमें इसको क्या करना है,
इसको करना है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें भी 60 से कर देंगे तो हमारा घंटे में आ जाएगा। इसी तरह से कितना होता है, 4500 मीटर पर आवर हो गया। इसमें देखेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 4.5 किलोमीटर हो गया, 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले के देखते हैं तो 900 भाई ये कितना आ गया, 100 मीटर पर मिनट। अगर हम इसे आवर में कन्वर्ट करना तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। आ गया 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये इस स्पीड से तो जाएगा और इस स्पीड से आएगा। 4.5 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आएगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों का भी देखते हैं, v माइनस यू की वैल्यू है 4.5 और v प्लस यू की वैल्यू 6। ठीक है, हम इसको काट देते हैं यहाँ से, माइनस माइनस और माइनस इसको काट दिया। 2u इक्वल टू u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5.25। ठीक है, मतलब 5 से 4, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया 14। एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। जैसे कि ये प्रिंसिपल है, ये हो गया हमारे पास 2p। ठीक है, स्वयं की दुगनी का मतलब है उस पे जो लगने वाला इंटरेस्ट है वो उसी राशि के समान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल 1 गुना हो जाता है अपना। ठीक है, वो कितने दिनों में हुआ है, वो हुआ 6 साल में। मल्टीप्लाई हुआ कितने में, 6 में, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 6 हुआ है। ठीक है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुना होगी, मतलब करवाना है 5 गुना, यहाँ पे 5 भी करवाना है। तो प्रिंसिपल अपने का कितना हुआ है, अपने का हुआ 4 गुना। ठीक है, अगर हम 6 करवाते तो हमारे पास कितना आ जाता है, 24 साल आ जाता है। तो 24 साल में वो अपने की 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 0.47 के ऊपर डैश है, 0.503 के ऊपर डैश है, माइनस 0.399 के ऊपर डैश मल्टीप्लाई बाय 0.8। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 47 माइनस का, जिस पर भी बार नहीं उसी को हम इसमें से माइनस कर देते तो 4 आ गया, यहाँ पे बटे में आ गया 90। ठीक है, प्लस का 503 माइनस का 5 बटे में 990, क्योंकि 2 पर बार है, माइनस 39 बटे में 90 मल्टीप्लाई बाय 8 बटे में 9। ठीक है, अगर हम इसको इससे काटते हैं 39 माइनस 3 हो गया, यहाँ पे बार है ना, तो 3 पे बार नहीं है, ये आ जाएगा। ठीक है, 47 में से 4 गए 43 बटे में 90 प्लस का 3 में से 5 गया 498 बटे में 990 माइनस 36 बटे 90 गुणा में 8 बटा 9, 9 चौक आ गया 36। ठीक है, 43 बटे 90 जमा में 498 बटे 990 बटा में 8 चौक 32 बटे में आ गया 90। ठीक है, अगर हम इनका एल्शियम लेते सभी का तो 90 एल्शियम आ गया, इसकी मल्टीप्लाई से करो 473, इसकी मल्टीप्लाई सेम है, माइनस 352 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 619 बटे में 990, ऊपर 2 पे बार लग जाएगा और प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.625 और 2 पे बार लग गया। ठीक है, यही वाला हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। चौदह मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है।
करते हैं, आयताकार पार्क बना लेते हैं, ठीक है। और इसके साइड में एक चौड़ा रास्ता बना लेते हैं। इसकी वैल्यू जो दे रखी है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, मीटर। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, यह दे रखी है 8 मीटर, ठीक है। इसके चारों ओर एक मीटर का चौड़ा रास्ता है। तो अगर हम इसको देखें यहाँ, तो ये भी 1 मीटर है, ठीक है। अगर हम इसको देखें यहाँ पे, ये भी हमारा 1 मीटर है। यहाँ पे भी 1 मीटर हो जाएगा, इस साइड यहाँ पे भी 1 मीटर हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते तो इसकी वैल्यू कितनी है, लेंथ कितनी है 14 प्लस ब्रेड कितनी है 8 प्लस 2 इंटू डब्ल्यू, विड्थ कितनी है 1 की, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू फिर से विड्थ 1 की। तो 14 और 8 कितना हो गया हमारे पास 22, 22 और 2 हो गया 24, 24 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करवाते तो कितना आ जाता है हमारे पास, ठीक है। 48 कौन सी में आंसर है, बी के अंदर आंसर है, जो कि हमारा होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, यदि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p क्यू आर इजकल टू 4, पी क्यूब प्लस क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p क्यू आर इजकल टू आ गया 4, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्यू और आर की वैल्यू को 0 रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पी क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, पी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 4, ओके, क्योंकि ये तो 0 हो गए और यहाँ पे आके अगर मल्टीप्लाई 0 0 से करवाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू अभी कितनी है, इसमें दे रखी है प्लस आर, पी की वैल्यू कितनी है आर प्लस पी, और सी की वैल्यू कितनी है पी प्लस क्यू, ठीक है। ए की वैल्यू अगर हम देखते हैं क्यू प्लस आर, तो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0, क्योंकि क्यू प्लस आर हमने 0 पर, पी इज इक्वल टू 0 प्लस पी की वैल्यू कितनी है, अब रख देते पी क्यू, ठीक है। पी की सेम टू सेम रहेगी, और उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है, पी प्लस क्यू है, तो पी की वैल्यू सेम टू सेम और क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओके। अगर हम इसमें वैल्यू रख के देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ए क्यूब की वैल्यू 0 प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है 3, पी की वैल्यू होगी 3 प्लस का सी क्यूब कितना है, सी क्यूब भी है, यहाँ पे 3 आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, माइनस ये हो जाएगा 0, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते तो ये कितना आ गया 2 इंटू पी क्यूब इक्वल टू 2, पी की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक 10 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 88 है, तो एक्स के अधिकतम मान के लिए 5x माइनस 7y, ठीक है। ये दे रखा है 2096 x 843y2, अगर ये 88 से डिविजिबल है, तो 88 से डिविजिबल है तो ये किस से होगा, से होगा और एक 8 से होगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो ये पहले 8 से डिविजिबल 3y2, 3y2 में अगर 8 से डिविजिबल करना तो y की वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है, y की वैल्यू या तो हो सकती है 1, या हो सकती है 5, या हो सकती है 9, ठीक है। और अगर हमें क्या करना है, हमें करना है अगर 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड होना चाहिए तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है 1, x की वैल्यू हो सकती है 8, वैल्यू हो सकती है 7, ठीक है। हमें किसके मान के लिए बताना, तो x के अधिकतम संभव मान
एक्स का मान बताना है, तो एक्स का मान आ गया 8 पे। ठीक है, तो हम इसमें अगर वैल्यू रख के देखते हैं 5x माइनस 7 इक्वल टू, ये जोड़े बनेंगे इस टाइप से कि y का और x का 1 का, 5 का और 8 का, 9 का और 7 का। ठीक है, इससे होगा तभी ये 88 से डिविजिबल होगा 11 12 से। तो हम इसकी वैल्यू रखते हैं 5 गुणा में x की वैल्यू 8 माइनस 7 गुणा में y की आ गई 5 इक्वल टू 5 8 40 माइनस आ गया 7 बजे 35 इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 5 वैल्यू आ गई, क्योंकि आंसर नंबर किस में है, आंसर ए के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया 19। एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलो चावल खरीदा। इसके अलावा 20 किलो चावल की खरीद पर 1 किलो मुफ्त दिया गया। यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान लिया हमने कि उसका एमपी कितना है, मार्केट प्राइस x रुपीज़ है। ठीक है, सीपी ऑफ 80 kg, 80 किलो का सीपी कितना है का 90%, मतलब 90% के 10% की छूट पर खरीदा है, तो ये आ गया 72x। ठीक है, फ्री राइस कितना है, 4 किलो मिला है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसका कितना परसेंट है सी पर केजी, तो 72x बटे में 84 आ गया, यहाँ पे आ गया 6x बटे में 7 को एस पी को x मान लेते हैं, तो प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी होता है हमारे पास। ठीक है, तो एस पी कितना है x और सी पी कितना हमारे पास 6x माइनस का आ गया 7, वैल्यू कितनी आ गई x/7, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन, प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे, मल्टीप्लाई बाय आ गया 100 x/7 डिवाइड बाय 6x अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आ गया 100 इक्वल टू 1/6 इंटू 100, ये आ गया 67%, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, नंबर है ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन मेरे को रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि इसमें देखो दे रखा है सेंट्रल एंगल दे रखा है, तो सेंट्रल एंगल निकलता है, सेंट्रल एंगल निकलता है पाई चार्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पाई चार्ट के बजाय भी बार चार्ट दे रखा है, तो हम इसमें सेंट्रल एंगल निकाल सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास गलत है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।